ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। जिनको राम यज्ञ आदि में फेल दिखाई देता है और जिनको दुर्गा महाकाली दिखाई देती है, उनकी तो करड़ाई आ गई। क्या कहा? जिनको प्रजापिता पतित दिखाई देता, प्रजापिता पूरी दुनिया का पिता, वो भी पतित। राम है वो भी यज्ञ आदि में फेल हो गया और दुर्गा महाकाली दिखाई देती है, तो उनकी बुद्धि को तो गोडरेज का ताला लग गया। और बाप को पतित समझना सबसे बड़ा महापाप है, और दुर्गा को काली रूप में देखना ये उससे भी बड़ा महापाप है हम सूर्यवंशियों के लिए। तो यज्ञ के आदि में राम कैसे फैल हो गया? जब सब साथ छोड़ करके भागे तो वो अकेला बचा, तो इसका मतलब सत्य की परिभाषा साबित हुई कि देहम व पातियामी कार्यम व साधियामी। दूसरी बात, आज जब बाबा दृष्टि देते थे तो वो सबको पतित दृष्टि से देखते थे, पतित मानते थे, सबके आदि स्वरूप को देखते थे। तो आज तक ना तो हमने बाप के आदि स्वरूप शिवलिंगम रूप, ज्योतिर्लिंगम रूप को याद किया, इसलिए पतित बने। सावन के अंधों को सारा हरा हरा दिखाई दे रहा है। आज तक तुमने बाप के ज्योतिर्लिंगम रूप को याद करके देखा? समझे नहीं तो याद कहां से करके देखा? जब तुमने बाप पतित दिखाई दे, राम यज्ञ आदि में फेल दिखाई दे, तो आज माँ पे भी उंगली उठा दी, माँ पे भी उंगली उठा दी, और वीडियो आगे से आगे भेज करके क्या टाइटल दिया? माया रूप। तुम्हें माँ का आदि स्वरूप दिखाई नहीं देता? अबे बंदरो, एक बार अपने आईने में जाकर के अपना चेहरा तो देख लो। नारद चला लक्ष्मी वरणे, बाप भी पतित है, राम भी फेल हो, हमारी माता भी तुम्हें काली दिखाई देती है। क्या क्या सुनाऊं तुम्हें? मन तो ऐसा करता है पता नहीं क्या क्या करूं तुम्हारे साथ। सबके आदि स्वरूप को देखना चाहिए। बाबा ने 88 साल पढ़ा पढ़ा करके यही शिक्षा हमें दी थी कि माताओं को काले रूप में देखना, अपने बाप को गालियां देना। ये मुसलमानों और इस्लामियों वाली बात पता नहीं कहां से बुद्धि में बैठ गई। ना तो हमारा बाप पतित है, ना यज्ञ के आदि में फेल हुआ, और ना हमारी माता काली है। ये तो एक प्रक्रिया है, एक ढंग है बाप का। बाप रचयिता है, तो जो रचना जैसी रची गई है, तो सतो रजो और तमो में सबको आना है। हम भी तो काले हुए पड़े थे, काले मुंह वाले बंदर थे, सांप थे। उन सांपों को सतो प्रधान बना रहा है, उन बंदरों को मंदिर के लायक बना रहा है। और जो बाप बना रहा है, जो रचयिता है, उस रचयिता पे उंगली उठा दी, उसकी रचना पे उंगली उठा दी तुमने, तो तुम्हारा कौन भला करेगा? तो सबके आदि स्वरूप को देखिए, अपने भी आदि स्वरूप को याद करिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सत्ता चित्त आनंद स्वरूप हैं हम सब। तो ऐसी गलती ना करिए कि दुनिया में हमारी थू थू हो जाए। माँ जो भी कर रही हैं वो सही कर रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार बिल्कुल हूबहू ड्रामा चल रहा है। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है। स्वाभिमान से जीने वाले सूर्यवंशी बच्चे वो बड़ी खुशी से लालायित हैं, और नई दुनिया के संकल्प और बढ़ते जा रहे हैं कि ये दुनिया गई की गई,
पुरानी दिल्ली अब नई दिल्ली बनेगी। जो कब्रिस्तान बना पड़ा है वो परिस्तान बनेगा। दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। तो माता जी दिल्ली की सफाई कर रही हैं और बाप असुरों का संहार कर रहे हैं। तो राम वनवास में इसलिए गए थे कि जो जंगलों में इस दुनिया में जितने भी असुर छुपे पड़े हैं उन सब का विनाश कर दें। तो महाकाली का भी वही काम है कि असुरों का संहार कर दें। नाम महाकाली है, अंदर से तो वो दुर्गा है। दुर्गा बहुत शुद्ध रूप है। तो इसलिए ये नाम मैं लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमें अपनी मां दुर्गा नजर आती है। हमारी मन बुद्धि पे वो दुर्गा रूप में बैठे हैं। जो माताओं कन्याओं की इज्जत करना नहीं जानते वो है महाकाली के भगत। महाकाली पे बलि चढ़ाते हैं कि जैसे वो खून पीती है, ऐसा करती है। उनकी सारी तो उल्टी सोच और सारी उल्टी मान्यताएं। लेकिन उन बेवकूफों को ये बता दूं कि वो महाकाली रूप में भी पूजी जाती है। फिर क्यों पूजा करने लगे तुम उसकी? हम सूर्यवंशी सनातन धर्म वाले तो अपनी घर में 8 कन्याओं को आज भी जिमाते हैं। आज भी देवियों की इतनी मान्यता है। साधु सन्यासी भी देवियों के पैर पकड़ते हैं और तुम अपनी माता को मायावी रूप। चंडाल चंडाल नहीं हो रहे हैं सारे। तो ना बाप को पतित समझना है। देखो सबसे बड़ी गलानी, कितनी गलानी सहन करनी पड़ रही है। एक सिंहवाहिनी है, एक बागेश्वरी भी है। बाघ की सवारी करती है, एक शेर की सवारी करती है। तो माताएं मैदान में आ रही हैं। तो पीबीके या बीके में जितनी माताएं हैं जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं और जो पवित्रता की देवियां हैं, उन सब से आह्वान करूंगा कि हम तो फिर भी पुरुष रूप हैं, दुशासन दुर्योधन स्वरूप हैं। तो माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलने का निमित्त बनेंगी। तो वो माताएं आगे बढ़ें ड्रामा प्ले अनुसार और बाप की श्रीमत अनुसार माताएं आगे बढ़ें, ताकि दुनिया में सुख शांति की दुनिया स्थापन हो सके। आप अपनी जिम्मेवारी को समझें और आगे बढ़ें और सत्यमेव जयते होने दें। सुख शांति की दुनिया में अमृत कलश को धारण करें और सबको अमृत बांटें। अमृत है बाप की पहचान। तो बड़ी माँ ने अपना काम शुरू कर दिया। सभी सहयोग करें और जो ये बाप को पतित कहने वाले हैं इनसे दूरियां बना के रखें, क्योंकि ये सारे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। और जहां वो पूरा ब्राह्मण परिवार देख रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, और जिसने ये वीडियो डाली है वो अपने शब्दों को वापस ले और उस वीडियो को वापस निकाल दे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो माताओं बहनों की इज्जत करना नहीं जानते। हर हर महादेव। जय शंकर की सम करोति सम। शांति करने की प्रक्रिया दुनिया में शुरू कर दी। तो बाप का गुणगान महिमा करनी चाहिए कि कार्य शुरू हो गया। सब आराम से चैन की नींद सोए पड़े थे, अब सब जाग उठेंगे। हर हर महादेव होता चला जाएगा। पूरी दुनिया में दुखों का हरण होता चला जाएगा। ओम नमः शिवाय। सत्यमेव जयते।